भाई तुम आगे बैठ जाओ यार, अच्छा तुम्हारा अगर हमें बोलेंगे हमारा फोटो नहीं आएगा, तुम ही खींचना है। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय और हमारे भाइयों बहनों को भी सादर प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते थे कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जो कि हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, उस नेता सुभाष चंद्र जी को मेरा प्रणाम। बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनको जिस भी दृष्टि से आप देखेंगे, एक महात्मा के रूप में आप उन्हें पाएंगे। दसों दिशाओं के दसों कोनों से आप उन्हें देखिए। एक कुशल माता के पुत्र, एक राष्ट्र निर्माता, एक भारत माता के वो भक्त, एक पिता और एक पति, सब दिशाओं से उनको आप एक परम योग्य पाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना ही एक कुशल निर्माता है, बल्कि हमारे प्रेरणा के स्रोत भी हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जो शिक्षा को उन्होंने अग्रसर करने का प्रयास किया, ICS तक की परीक्षा उन्होंने पास की, फिर भी वो बड़े पद पर आसक्त होने के बाद भी उन्होंने उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी, जो चाहते थे कि हमारे देशवासियों को एक उच्च शिक्षा दी जाए, उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाए, और उसके लिए उन्होंने लड़ा, आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अपने कर्तव्यों का वो पालन करने का उन्होंने प्रयास किया। उस नेता सुभाष चंद्र बोस को मेरा प्रणाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो हमारे दिलों में रहते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के साथ रहे, उनका व्यक्तित्व पर उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, जो कि उनके ग्रुप को छोड़ चुके थे, अर्थात महात्मा गांधी का साथ वो छोड़ चुके थे। छोड़ने के बाद भी उन्होंने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन से एक घोषणा की कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी उन्होंने। उस महान वीर, उस महान त्यागी और एक आंदोलन के रूप में जो उन्होंने चलाया भारत को आजाद कराने के लिए, जो भारत को स्वतंत्र कराने का उन्होंने प्रयास किया, उस महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरा प्रणाम। और मैं अपनी बारी को यहीं पे स्थगित करना चाहता हूं, और दूसरे भाई आए, मैं एक कविता, मतलब साहित्य कविता है, उसको सुनाना चाहूंगा। ये रास्ते चलते हैं आपके चलने पर, ये रास्ते चलते हैं आपके चलने पर, नहीं तो जमाना कहता है ये रास्ते वही रहती हैं, बस चलते आप हैं। फर्क बस इतना सा है आप में और उनमें, वे बदलाव नहीं देखते और आप बदल कर देखते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कुछ करते हैं, दूसरे वो जो लोगों को करते हुए देखते हैं, तीसरे वो हैं जिनको पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे अंदर वो जज्बा पैदा करने का प्रयास किया है कि हम कुछ करें, ना कि उनके स्थान पर रहें जिनको पता ही नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरा सादर प्रणाम है, और मैं यहीं पे अपनी बात को स्थगित करना चाहता हूँ। धन्यवाद।